नमस्ते एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर एम्पायर में। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि यूता ने यूजी के अंदर तलवार घुसाकर उसे मार दिया। यूजी के अंदर बैठे हुए सुकुना को भी हम देखते हैं। दूसरी तरफ नोया अपनी सुपर स्पीड से चोसो की धुलाई कर रहा था। चोसो को उसकी टेक्निक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो बार बार खड़ा हो जाता था। नोया कहता है, तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? चोसो जवाब देता है, मैं बस यूजी का बड़ा भाई हूँ। चोसो अब रेड स्केल नाम की तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो खुद को और मजबूत बना लेता है और नोया की सुपर स्पीड को भी देख पाता है। नोया फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार चोसो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नोया ने उसके पेट पर चाकू मार दिया, जिससे चोसो का खून बहने लगा। नोया कहता है, तुम बहुत अड़ियल हो, इसलिए मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो तुम अपने बहते हुए खून को आसानी से रोक लोगे। देखते हैं कि तुम कब तक लड़ पाते हो। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को मत बताना। जो सॉर्सर हथियार लेकर घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे बड़े भाई भी हमेशा हथियार लेकर घूमते रहते थे और इनकी हिम्मत देखो, ये यूजी को गाली देते रहते थे। चोसो पूछता है, तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नोया जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो, उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोसो बोलता है, तुम अपने बड़े भाई के मजे से ही इतने पावरफुल हो, क्योंकि बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाता है तो वो अपने छोटे भाई को रोकता है, और अगर वो सही रास्ते पर जाता है तो छोटा भाई उसे फॉलो करता है। तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कमजोर है। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नोया की नजर नीचे जाती है। चोसो का खून हर जगह फैल गया था। चोसो कहता है, मैं कितनी भी गलतियां करूं लेकिन मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूं। तभी नोया को अपनी सिरदर्द होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं था कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम है, जो केंजाकू और नोरितोशी कामो के बीच का हाइब्रिड है। ये अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक उनके पास कर्स्ड एनर्जी है, वो खून बहने से नहीं मरते। नोया चोसो के खून से किसी तरह बचता रहता है, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन में चिपक जाते हैं। जमीन पर पड़ा खून गोंद की तरह उसे चिपका देता है। फिर चोसो उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नोया के पास भी असल में अपने पिता वाली 24 फ्रेम्स प्रति सेकंड टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड में 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो उसने 150 साल की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नोया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नोया को जान से मारने ही वाला था, तभी यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मारकर उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नोया को उल्टी होने लगती है, क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका खून नोया के लिए जहर की तरह काम कर रहा था। यूता बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स के पास जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। उसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो छोटा बच्चा था, वो अपने पिता जिन को देखता है। तभी यूजी के दादा वासुके आ जाते हैं और जिन से कहते हैं, तुम अपनी लाइफ जैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो, वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है, बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चे बहुत कुछ याद रखते हैं। वासुके कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन कावेरी की मौत के बाद तभी एक औरत आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की माँ है और उसके माथे पर भी वही निशान दिखता है जैसा नकली गेटो के माथे पर था। खैर, ये सपना यहीं खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है। यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है, जब गोजो सेंसेई मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने कहा था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर का ध्यान रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल सकता है। यूता बोला, आप गोजो सेंसेई हो, आपको क्या ही होगा? गोजो ने कहा, खासकर यूजी का ध्यान रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। इसीलिए यूता, यूजी को मारने का नाटक करना। अगर वो मना करता तो किसी और को उसको मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्ध नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारूं, इसीलिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग बाउ ली थी, इसीलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है, तुम्हें जिंदा कैसे हुआ? यूता बताता है, रिवर्स कर्स टेक्निक से मैंने यूजी का दिल बंद होने पर उसे तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स की दी गई कसम भी पूरी हो गई और यूजी भी नहीं मरा। और यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है। ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। कभी ना कभी लोगों को पता चली जाएगा। फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? यूता कहता है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी वहां आ जाता है
और यूजी से कहता है हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में मेरे वजह से इतने सारे लोग मरे गए। मेगुमी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरो नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेटो यानी केंजाकू ने किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कॉलिंग गेम। मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कॉलिंग गेम के कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को इसमें 19 दिनों में एकत्र होना है। अगर कोई मना करता है तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कॉलोनी में आना है, कोई किसी को मारेगा तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और भी नियम हैं जिनमें हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे कई सारी फिंगर्स खिला दी गई जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि सुकुना मेरी बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन कभी मैं सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है ठीक है। यूजी मेगुमी से पूछता है अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाकर मास्टर टेंगन से मिलना है और उनसे पूछना है कि हम गोजो को कैसे आजाद कर सकते हैं और केंजाकू अब क्या प्लान कर रहा है, कॉलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों का जवाब हमें मास्टर टेंगन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है मिस यूकी को पता है क्या। मेगुमी बोलता है ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है मास्टर टेंगन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे, उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से एक ही दरवाजा टूम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर पर ले जाता है और वही मास्टर टेंगन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंगन से भी नहीं मिल पाएंगे। यूजी मेगुमी से पूछता है नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है क्या। नहीं, मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोसो वहां आकर कहता है उसे दरवाजे का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माही तूने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग और सुकुना की फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं जहां इन्हें माकी मिलती है, जो अब बिल्कुल अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया कांड में उसे जोगो ने जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी ठीक हो गया, लेकिन निशान रह गए हैं। यूकी भी यही थी। छोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें अब जुजुसु हीकर्स टेक्निक और टूल्स रखता है। तिजोरी में छोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी है और अपनी तकनीक से वो उन्हें सेंस कर सकता है। माँ की बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आदमी है कौन। यूजी बोलता है अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुनकर छोजो को बड़ी खुशी होती है। छोजो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। छोजो को यहाँ तिजोरी का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है मैं यहाँ से अपने भाइयों को जल्दी आजाद करूंगा। इन्हें एक जगह खून के निशान भी मिलते हैं, यही वो जगह है जहाँ तोजी ने रीको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं लेकिन वहां रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। यूकी बताती है यहाँ पर टेंजन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया तो मुझे लगा था कि वो हमसे मिलने आएगा। तभी ये लोग वापस मुड़कर जाने लगते हैं। तभी टेंजन इन्हें आवाज लगाता है तो कैसे हो तुम लोग, जेन इन कराने की। यूकी यूजी जैन के खून यानी युता, डेड पेंटिंग यानी छोजो, सुकूना का वेसल यानी यूजी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों टेंजन समन के दर्शन हो चुके हैं, क्या वो इन्हें कोई जानकारी देगा, ये हम अगले एपिसोड में देखते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में ये भी बता देना कि आपको वॉइस कैसी लगी। तब के लिए बाय बाय।